हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। जैसा मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था और बात किया था मेथड के लिए और क्वेश्चन भी किए थे। आज उसको करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन के लिए। अच्छा, और क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्वेश्चन वाई इंटू वन प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ये सोल्व होगा वाई के लिए, तो क्या हो जाएगा, और वाई इज इक्वल टू ए बटा में वन प्लस पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x we have dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। पहले बात तो इसका स्क्वायर नीचे का, सॉरी नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो ऐसा ऐसे ही। और क्या हो जाएगा, माइनस वन बटा में माइनस ए, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर और टू पी, इसका भी यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है ना। एक मिनट, क्या हो जाएगा, थी वन प्लस पी स्क्वायर पूरा का स्क्वायर और डी पी बटा में डी एक्स और पी इज इक्वल टू माइनस टू ए पी बटा में वन प्लस पी स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑल स्क्वायर और डी पी बटा में डी एक्स, और क्या हो जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए डी पी बटा में वन प्लस पी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए डी पी बटा में वन प्लस पी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब ये कैसे होगा इंटीग्रेट, इसके लिए अगर इस टाइप का होना तो हम लोग क्या पुट करते हैं, बगल में भी लिख दे रहे हैं। अगर इस टाइप का हो तो क्या पुट करते हैं, या तो पुट करते हैं, या तो ये वाला यूज करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, या फिर यूज करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू वन यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई भी दोनों में से हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी यूज कर लेते हैं ये वाला, मानते हैं पी इक्वल टू कोट थीटा, पी इक्वल टू कोट थीटा ये वाला, तो लेट पी इक्वल टू कोट थीटा, फिर क्या जाएगा से डी पी क्या कोट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। सो वी हैव क्या आ जाएगा, सो वी हैव क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक माइनस पहले से ये फिर एक माइनस दोनों हो जाएगा बैलेंस हो, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू ए कोसेक स्क्वायर थीटा बटा में वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा का इसका होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टू ए कर लेंगे बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर डी थीटा और बटा में से क्या होगा, कोसेक स्क्वायर पूरा का स्क्वायर, तो कोसेक पावर फोर थीटा बस। और एक्स बराबर टू ए क्या हो जाएगा, वन बटा में यानी कि साइन स्क्वायर डी थीटा और एक्स इज इक्वल टू टू ए से क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस थीटा, कोस टू थीटा, एक मिनट, वन माइनस कोस टू थीटा बटा में टू होता है ना इसका, वन माइनस कोस टू थीटा बटा में टू और डी थीटा और क्या हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू ए डी थीटा और माइनस ए कॉस टू थीटा डी थीटा और एक्स बराबर ए थीटा और माइनस ए साइन थीटा, सॉरी साइन टू होगा ना, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, साइन टू थीटा ए साइन टू थीटा बटा में टू और प्लस सी और एक्स माइनस सी इज इक्वल टू ए थीटा और माइनस ए साइन टू थीटा बटा में टू, या फिर और एक्स माइनस सी इज इक्वल टू
ए बाई टू कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा टू थीटा और माइनस साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, ठीक है ना, टू थीटा। अब इसका लग रहा है कि मतलब क्या बोलते हैं पैरामीटर फॉर्म में, मतलब इसका पैरामीटर मतलब इसका मतलब पैरामीटर फॉर्म में आंसर आएगा वो, ठीक है ना इसका, क्योंकि यहाँ से भी तो एक्स एक्स फाइंड करेंगे अगर, अच्छा हाँ वही, अब सिंपल पुट कर दो ना, एंड पुटिंग नाउ मेरा एक्स आ गया थीटा का टर्म में, और जो मेरा वाई है ना, वाई भी ला दो थीटा का टर्म में, तो मेरा दोनों फिर हो जाएगा जनरल सोल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पुटिंग पी इज इक्वल टू कोट थीटा इन वन वी हैव, मेरे एक्स आ गया ना थीटा का टर्म में बोला, तो पुटिंग पी इक्वल टू कोट थीटा इन वन, वो वन है था क्या याद है किसी को, ए बटा में वन प्लस पी स्क्वायर, शायद यही था ना, हाँ। तो पुटिंग पी इज इक्वल टू दिस इन वन वी हैव वाई इज इक्वल टू ए बटा में वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा में वो ए बटा में कोसेक स्क्वायर थीटा, और वाई इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा और ए वन माइनस कोस टू थीटा बटा में टू टू, ठीक है ना। दस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू ए बटा में टू और टू थीटा माइनस साइन टू थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कोस टू थीटा और बटा में टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ वन, रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ वन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसे क्या होगा सिंगुलर सॉल्यूशन, चलो फाइंड करते हैं पहले डेल पी फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन वी हैव वाई इंटू वन प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू ए, यही था ना ए, मेरा केवल पी में क्वाड्रेटिक है, क्या हो जाएगा डेल पी इज गिवन बाई, डेल पी इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, डेल पी इज गिवन बाई बी स्क्वायर में टर्म यहाँ पे क्या होगा वाई स्क्वायर, पी तो मेरा टर्म जीरो है ना, पी का टर्म होगा जीरो का स्क्वायर और माइनस फोर ए मेरा कितना होगा वाई, और सी कितना है वाई माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, और या फिर वाई इंटू वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब देखो अब डेल से फाइंड करना है, डेल से फाइंड होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा आंसर आया पैरामेट्रिक फॉर्म में, आया पैरामेट्रिक फॉर्म, पता है डेल से फाइंड करने से क्या होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं कि आखिर मेरा आखिर बेसिकली ई होगा कौन, ये तो मेरा पक्का अब श्योर है कि या तो मेरा ई या तो मेरा ई बराबर वाई होगा या फिर वाई माइनस वन होगा, दोनों में से होगा। डेल से फाइंड करते कंपेयर कि आखिर होगा कौन, डेल से फाइंड कर नहीं सकते हैं, इसे एक और उपाय है ना कि चेक कर लो कि आखिर ए वाला सेटिस्फाई कर रहा है या फिर ए वाला सेटिस्फाई कर रहा है, अगर उसका सॉल्यूशन होगा या फिर ए वाला होगा या फिर ए वाला कोई होगा तो उसको मतलब सेटिस्फाई करेगा वही जो क्वेश्चन है, उसको चेक कर लेंगे कि आखिर बोला है कौन, आखिर सेटिस्फाई कौन कर रहा है वो, ठीक है ना, जो सेटिस्फाई करेगा मैं बोल देंगे मेरा वही तो सॉल्यूशन। इफ वाई इज इक्वल टू जीरो नाउ, वैसे पहले भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेल से फाइंड करने में थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं आसान पड़ता है, आराम से फाइंड होता है, डेल से फाइंड अगर नहीं कर सकते हो ना तो कोई भी फाइंड कर लेना, एक डेल पी डेल से पर चेक कर लेगा आखिर कौन सा फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है वो। इफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इफ वाई इज इक्वल टू जीरो देन, और देखो ना ये होता है ई टी स्क्वायर सी, मान लो अगर डेल से फाइंड किए हो अगर ई एन स्क्वायर सी क्यू, यही ना होता है डेल से फाइंड करने के लिए। मान लो अगर तुम डेल से फाइंड किए हो और अगर सिंपल दिख रहा है कि मेरा अगर ई कौन सा होगा तो वहाँ से बोल सकते हो मेरा ई मतलब क्या होगा सिंगल सोल्यूशन है। अगर पी डेल पे फाइंड किए हो, अगर इस फॉर्म में दिख रहा है हो, यहाँ से बोल दोगे मेरा आखिर ई क्या होगा, तो बस इसमें मेन गेम ई फाइंड करना ही है। अब कैसे फाइंड करो, डेल पे फाइंड करो, डेल से फाइंड करो, कंपेयर करो, कुछ भी करो, बस ई फाइंड कर लो, मेरा वही तक सिंगल सोल्यूशन। नाउ अब इफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इफ वाई इज इक्वल टू जीरो देन फॉर्म वन क्या हो जाएगा जीरो और वन प्लस पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अच्छा पी कितना होगा, पी तो मेरा जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा अगर वाई जीरो है मेरा तो कितना है पी डी वाई बाई डी एक्स, तो मेरा फिर जीरो हो जाएगा वाला।
क्या हो जाएगा फिर 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। और चूँकि मेरा उधर RHS में ए था वो, एंड इन RHS क्या था ए, बट 0 बराबर नोट ए इन जनरल, ठीक है ना, इन जनरल, तो मेरा एरर नहीं होगा। नाउ इफ़ y इज इक्वल टू ए, देन क्या हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर। अब मेरा कितना होगा ए पी स्क्वायर, चूँकि ए मेरा कोई कॉन्स्टेंट है तो मेरा पी हो जाएगा 0, 1 प्लस 0, तो अगर पी मेरा अगर सॉरी मेरा पी अगर मेरा वाई अगर ए है तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा वो, और ये तो पी होता है वो 0, और ये मेरा 1 है, और मेरा क्या है एंड आर एच एस, एंड इन आर एच एस क्या है ए, सो वाई इज इक्वल टू ए, और दोनों करके सेटिस्फाई पुट कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू ए, तो दोनों हो जा रहा है बराबर है आर एच एंड एल एच एस, थोड़ा सा इसे लिख लो, एंड आर एच एस वी हैव ए, वी हैव ए, वी हैव ए, सो एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस, सो वाई इज इक्वल टू ए इज सिंगुलर सॉल्यूशन, वाई इज इक्वल टू ए इज सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन है वाला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पी स्क्वायर माइनस 2px और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, वाई के लिए क्या बचेगा वाई इज इक्वल टू 2px और माइनस पी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स और माइनस 2p डी पी बाई डी एक्स, और p इज इक्वल टू 2p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स और माइनस 2p डी पी बटा में डी एक्स, डी पी बाई डी एक्स, और 0 इज इक्वल टू p प्लस डी पी बटा में डी एक्स और 2x माइनस 2p और माइनस p और डी एक्स बटा में डी पी, इधर क्या बचेगा 2x और माइनस 2p, और डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल टू 2x माइनस 2p बटा में माइनस पी। और वैसे ये तो दिख रहा है कि मेरा ये वाला कौन फॉर्म में था, क्या बोलते हैं उसको लैरेंजस फॉर्म में, सो और तो मेरा हो जाएगा रिड्यूस लीनियर में आराम से, सो डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल टू माइनस 2x बटा में p और प्लस 2 और डी एक्स बाई डी पी प्लस 2x बटा में p इज इक्वल टू 2। मेरा ये वाला लीनियर इन x एंड p, लीनियर इन x एंड p, सो आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर 2 डी पी बटा में p, यानी कि ई के पावर 2 ln p इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नाउ जनरल सॉल्यूशन भी x इंटू पी स्क्वायर और q इंटू आई एफ, क्यू मेरा कितना है मेरा 2p स्क्वायर और डी पी प्लस सी और x पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p क्यू बटा में q प्लस सी, और x इज इक्वल टू 2 बटा में 3p प्लस सी बटा में पी स्क्वायर, इसको बोल दो स्टार, ठीक है ना, इसको बोल दो स्टार। अब मेरे देखो, अब मेरे यहाँ से पी तो फाइंड कर नहीं सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सिंपल पी एक्सप्लिसिटली, तो वाई अगर फाइंड कर लेंगे हम लोग पी के टर्म में ना, तो दोनों मिलकर अगर जनरल सोल्यूशन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा नाउ वाई इज इक्वल टू क्या था 2px और माइनस पी स्क्वायर, यानी कि 2p और 2 बटा में 3p और प्लस सी बटा में पी स्क्वायर, और क्या था माइनस पी स्क्वायर, 2p 2 बटा 3p प्लस सी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा 4p स्क्वायर बटा में 3 और प्लस
2c/p और माइनस पी स्क्वायर। यहाँ सोल्व करना मेरा आ जाएगा दोनों मिलाकर जनरल सोल्यूशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन। तो 10 इसको बोल दो स्टार, डबल स्टार, 10 स्टार एंड डबल स्टार रिप्रेजेंट जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब इसका होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। एंड फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन कंसीडर, फाइंड करते हैं डेल पी, कंसीडर पी स्क्वायर माइनस 2px और प्लस y इज इक्वल टू 0। देन डेल पी इज गिवन बाय क्या हो जाएगा? डेल पी इज गिवन बाय -2 का होल स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर -4y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू x स्क्वायर और y माइनस स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो फिर यहाँ से हम डेल से फाइंड कर नहीं सकते हैं, अब वो फाइंड डेल से कर नहीं सकते हैं। अब तो चलो चेक करते हैं, क्या पता यही होगा मेरा जनरल सोल्यूशन। चेक कर लेते हैं एक बार। तो पुटिंग y इज इक्वल टू x स्क्वायर इन LHS ऑफ 1, ये मेरा y लिखा है, क्या आ जाएगा वो? 2x स्क्वायर, एक मिनट, मेरा था क्या वाला पहले लिखते हैं। 1 मेरा था क्या? y स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर और माइनस 2px और प्लस y इज इक्वल टू 0। मेरा p कितना आएगा? p मेरा हो जाएगा 2x, अगर y बराबर x स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर और -2 इंटू पी कितना जाएगा फिर 2x और इंटू x और प्लस x स्क्वायर क्या जाएगा? इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू नोट 0, नहीं ना आया 0, तो सो y इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट सिंगुलर सोल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा चेक, यहाँ पे थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, सावधानी बरतना। नॉट सिंगुलर सोल्यूशन यानी कि मेरा ये वाला कहीं कष्ट लोकस आया होगा। नॉट सिंगुलर सोल्यूशन सो देयरफॉर नो एनी सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। किसका? इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑफ 1। ठीक है, कोई नहीं होगा। अब एक कुछ क्वेश्चन देते हैं, खुद से ट्राई करना, नया का तो पूछना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन सोल्व करना खुद से। पी स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस ए और इंटू पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, वाई इज इक्वल टू पी एक्स बटा में 3 प्लस 3x स्क्वायर पी, और क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, वाई इज इक्वल टू, सॉरी वहाँ लिख लो वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर। एक और क्वेश्चन लिख लो लास्ट, x के पावर 6 पी क्यू माइनस एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लास्ट हो, इसको ट्राई करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, रिवीजन करते रहिएगा। टाटा, गुड बाय। टाइम कितना हो गया? फिर हैंग नहीं करेगा ना? 32-20 मिनट बस। ओके।